इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड वाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। खैर, मेरा जो आपसे सवाल था ना, मैं वैसे एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आपके मतलब कि आज की जो तरक्की है 2020 में, जो दुनिया ने इतनी मतलब कि वो हाई-फाई दुनिया है, राइट? इंटरनेट ये वो हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं वैसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 1400-1500 साल पहले मतलब कि ऐसा था, मतलब कि ऐसी तरक्की थी नहीं थी। आपके, मतलब कि व्हाट डू यू थिंक? नो, ऑब्वियसली नहीं नहीं थी, थी। राइट? सो हाउ कम कि ये कुरान में या बाइबल में मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अब जाके डिस्कवर की है। हाउ कम दे नहीं है एग्जिस्ट ऑन दैट? सर, देयर इज नथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग इन कुरान जो 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 के बताई गई हो। मैं आपको प्लीज, मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप मेरी बुक को पढ़िएगा। मेरा ख्याल आपने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, मैं आपको एक, उसमें एक चैप्टर है कुरान, साइंस इन कुरान के नाम का, आप सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर वैसे तो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, लेकिन उन सारों को मैंने एड्रेस किया कि वेग लैंग्वेज को यूज करके, उसको मिक्सअप करके, फिर अभी आप इनको कहते हैं कि ये मौलवियों ने खराब कर दिया, फिर आप वही वाला काम कर रहे हैं जो मौलवी कर रहे हैं कि हमने जमीन और नहीं, आसमान को मौलवी जुदा, कर रहे हैं। आप बिलीव करो, मौलवी नहीं कह रहे। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल कुरान की हमने वर्स पढ़ जमीन रहा और हूँ, मैं आसमान को मौलवी की जुदा बात नहीं जुदा कर कर दिया। हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा रहा। कर दिया। देखो, ये बिग बैंग की मिसाल है। हम ये कहते हैं ये नहीं है, और उसकी वजह है, भाई जमीन तो थी नहीं और आसमान तो कोई चीज है ही नहीं। और बिग बैंग के लिए आप मैटर कह सकते हो, मादा कह सकते हो, जमीन तो थी ही नहीं, आसमान भी कोई चीज। तो लेकिन उसको मिला के जब मौलवी ये कहता, देखो ये सूरह अंबिया की आयत, ये आपको बिग बैंग का दे रही, तब हम तालियां मारने लग जाते हैं। और फिर हम वही बात करते हैं कि देखो कुरान ने कैसे 1400 साल पहले कह दिया। सो यू डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो नहीं नहीं, देखिए एम्ब्रियोलॉजी की वर्ड कुरान, है, हमने देखिए उसको सबसे पहले तो कुरान जो है ना, एक सेकंड हारिस भाई, देखिए बुक कुरान ऑफ जो है ना, साइंस है, इट्स साइंस, नॉट अ बुक ऑफ साइंस, निशानियां है। इट्स अ हाँ, बुक बुक ऑफ ऑफ साइंस। साइंस है ये। लेकिन उसमें अगर आप नहीं एक है, चीज अगर आप देखते हो, जैसे देखो ना, आप बच्चा कैसे पैदा हुआ, उसकी उसकी स्टेजेस भी आप बताई गई है, ठीक है? और आपको गलत बड़ी है, एक मैं मेन चीज बताता सारी हूँ, गलत आपको पता बताई गई है। है 19, अच्छा एक बड़ी शायद आपको ये बात पता नहीं हो, 1973 तक ना, ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बोला हुआ है, 1973 तक ये पढ़ाया जाता था साइंस में। और इस पे लोग उस जमाने के जो थे ना साइंटिस्ट वगैरह, वो मुसलमानों का काफी वो करते थे कि देखो तुम्हारे कुरान में ये मेंशन है कि सूरज भी घूम रहा है हाँ, अपनी मुझे महवर में, राइट? लेकिन हाँ आज जाके पता चला है कि वाकई सूरज भी हाँ, घूम रहा है। मुझे आप वो सो कुरान मतलब की कि आयत अब बताएं, एक, मुझे अब आप जबकि एक, वो यार चीज वो यार ये मैं लिख साइंस चुका हूँ की। किताब में। यार ये सारी बातें मैं किताब में लिख चुका हूँ, इसीलिए मुझे फिर अब यहाँ पे मुझे बीच में काटना आपको पड़ रहा है कि आप लोग सोच ये रहे हो कि शायद ये वाले आर्गुमेंट्स मैंने कभी सुने नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 13 आयात हैं, 13 कुरान में 13 आयात हैं जिनमें सूरज अपना महवर में घूम रहा है। लेकिन उसी सेंटेंस में, उसी आयत में चांद के महवर का भी जिक्र किया और दिन और रात के महवर का भी जिक्र किया। सो दिन और रात के तो का होने ऑब्वियसली का तो एक एक चांद भी नहीं, घूम रहा है, और एक चांद भी घूम रहा है। नहीं, लेकिन सूरज के, हाँ, तो दिन और रात के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो दिन और रात का जो सूरज का जो मिदार है अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी, उसका जमीन जमीन के दिन और रात से क्या ताल्लुक है? इसी को तो हम कहते हैं कि तोड़ मड़ोड़ के, घुमा फिरा के जितना मर्जी आप बीच में फिट कर लें। ये आप किसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को तो बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं। अब चांद और सूरज के मदार की बात हो रही है और दिन और रात की बात हो रही है। अब मुझे कोई अल्लाह का बंदा ये बता दे कि नहीं नहीं, दिन और दिन और रात रात के की तो चांद अलग उस पे बात हो रही है ना। ये जो क्या? सूरज की बात हुई है, जैसे सूरज की एक मिसाल है कि भाई सूरज भी अपने महवर पे घूम रहा है, इसमें दिन और रात की तो वो तो दूसरी वर्स में है, नहीं, उसी ठीक है में ना? है, उन्हीं में है, देखो उन्हीं में जिस है। तरह, ये जितने कॉन्टेंट मैं आपके सामने 13 के 13 आए थे, तो इसीलिए प्लीज मेरी आपसे, मेरा ख्याल हमने काफी लंबी बात करी, मेरी मेरी आपसे, मैं आपको फिर वेलकम करूंगा। आपने मेरे ख्याल मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, और आप मुझे दोबारा जरूर आइएगा। वो चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा पहले। आप जो एथियस्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स है, पहले उनसे अपने आप को आशना कर लीजिएगा, फिर उससे बेहतर होगा कि जब आप आएंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या बात कर ये रहे हैं। लेकिन अब एथियस्ट में ही तो बहुत है ना, बहुत से साइंटिस्ट भी ये बात कहते हैं कि लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मिसलीड यू फ्रॉम गॉड, बट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस नहीं, वो एक मेक्स ये यू बिलीव ऑन 14वीं गॉड। सदी के मतलब कि एक बहुत साइंस, से साइंटिस्ट ने ये भी कहा है। ये 14वीं सदी के एक साइंटिस्ट ने कहा था, मुझे कोई 21वीं सदी के साइंटिस्ट की ये वाला कोट ला के दें। ये जिसने कहा था, ये आई थिंक आई लेकिन अब कांट रिमेंबर हिज नेम। साइंटिस्ट से भी तो बंदा बहुत सी चीजें कह सकता
है ना कि भाई आप ये चीज ठीक है ना, आप मैं आपको कहोगे कि ये भाई कह ये रहा हूँ है, कि इट्स अ फैक्ट, मैं राइट? आपको लेकिन सर ऐसे मैं तो मैं आपको ये भी, कह रहा अब हूँ कि देखिए ना, अब आप कहते हो कि मी, एक सेकंड, आखिरी सवाल, कहते हो कि भाई मैं ऐसी 10 चीज आज के दौर में मांग सकता हूँ कि यू कैन नॉट प्रूव, बट यू आप मुझे कहोगे यू हैव टू बिलीव ऑन मी, राइट? मतलब कि कुछ चीज ऐसी होती है जो फैक्ट होती है। हम, मैं अगर नो यहाँ आई पर वुड नॉट से कोई दैट। एक कप रख दूं, मेरे माइंड में तो होगा ना किसी ने रखा है। जब मैं इतनी बड़ी एक कायनात देखता हूँ, एक पूरा एक मतलब कि वो चल रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना हो सकता कि ये ऑटोमेटिकली हो गया। नहीं ऐसा इसी तरह चलता से है, ये अगर होता है, आप कहोगे कि भाई लेकिन होता मुझे है ये गॉड का ऑटोमेटिक। प्रूफ दो, राइट? नहीं लेकिन लेकिन ये होता है अब ऑटोमेटिकली ना। सपोज देखिए, मैं आप बुरा आपको मानोगे, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ प्रूफ मांगू, आप अभी मुझे प्रूफ नहीं कर सकते उस चीज को, आप मैं कर कहोगे कि सकता हूँ। नहीं ये फैक्ट है। नहीं 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 नहीं, आपने काफी बीच में दावे कर दिए। लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस विल टेक यू अवे फ्रॉम गॉड वाला आपने कोट, जो 14वीं सदी का कोट है, कोल है, आपने वो बोल दिया। उसको भी कोई अहमियत नहीं है आजकल के दौर में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको यू हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ इस्लाम। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने सूरज और चांद वाली जो बात की है, आप पहले उन आयात को, 13 आयात हैं, 13 या 11, उन सारी आयात को पढ़ लीजिएगा। मैंने एक एक करके उन सारी आयात को अपनी किताब में लिखा है, आप उनको पढ़ लीजिएगा, फिर आप मुझे आके बताइएगा कि इसमें क्या है। दूसरी बात आपने ये की कि आप ये दावा कर देंगे कि ये कब हुआ है, हर चीज खुद ब खुद तो नहीं हो जाती। दो प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। प्रॉब्लम यही है, पहली बात तो ये कि कायनात में जितनी चीजें नेचुरली होती हैं, हमें पता है वो खुद खुद होती हैं। हमें पता है जलजले किस तरह आते हैं, पहाड़ किस तरह बनते हैं, बारिश किस तरह होती है, हमें पता है उसके पीछे निजाम क्या है, और वो खुद खुद होते हैं। कोई उसको इंटरवीन नहीं कर रहा होता। जिस तरह हमें फैक्ट्री में गाड़ी बनानी पड़ती है ना इंटरवेंशन करके, उस तरह की इंटरवेंशन नहीं हो रही होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपने फिर ये सवाल, अगर ये दावा करना है कि हर चीज को करने वाला कोई है, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि खुदा कहां से आया। नहीं इसलिए नहीं, मैं कहता हूँ करने कि वाला इस नहीं है, एक आर्गुमेंट में बार मत सिस्टम जाए। बना दिया ना, एक नहीं बार नहीं, गॉड ने सिस्टम, वो सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम ये चल रहा कह है, देना आसान हाउ है द ना सिस्टम इज रनिंग। सर। ये कह देना बड़ा आसान है कि कोई आप इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि 14 अरब साल गुजर जाएं, और फिर अंदर पहले बनमानस पैदा हो, एप्स पैदा हो, डायनासोर पहले खत्म हो, फिर छोटे रैट साइज के एनिमल्स आए, फिर वो इवॉल्व हो, फिर उनमें प्राइमेट्स आए, और फिर उनमें से इंसान आए। 1,98,000 साल गुजर जाए, फिर नबी आना शुरू हो जाए, जो आप कहेंगे नहीं नबी शुरू से ही है, 2 लाख साल पहले कोई नबी। बहरहाल जो भी है, फिर जो भी हजरत इब्राहिम और मूसा और ईसा, ये सारी इनकी 10,000 साल से पुरानी हिस्ट्री नहीं है। तो 1,90,000 साल गुजरने के बाद आखिरी 10,000 सालों में एक्शन हो रहा है, नबी आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रिटर्न हिस्ट्री बन रही है, किताबें लिखी जा रही हैं। उससे पहले एक लाख नहीं नब्बे नहीं, ये तो हजार साल लोग कहते हैं ना कि पागल। बिलियंस ऑफ ईयर्स है, हमें नहीं नहीं थोड़ी ना नहीं पता कि नहीं, कितने ईयर एविडेंस से है। दुनिया एग्जिस्ट नहीं, है। हमारे पास हाँ, एविडेंस है इसका। हमारे पास बिल्कुल। आप कभी म्यूजियम में जाके आपने डायनासोर की हड्डियां नहीं देखी? नहीं नहीं, डायनासोर वगैरह, इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। इंसानों की इंसानियों की भी हिस्ट्री मेरे ख्याल हड्डियां, से कितनी है, मेरे ख्याल इंसानियों के भी ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट 5,000 स्केलेटन। 40,000। नहीं नहीं, ओल्डेस्ट स्केलेटन जो इंसानों का हमें मिला वो तो 2 लाख साल पुराना है। नहीं नहीं, 2 लाख साल का तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। 50,000 का भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना था अभी, अच्छा, इवन के ओल्डेस्ट ह्यूमन 2-3 स्केलेटन। वीक्स बैक। चले मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो ओल्डेस्ट जो है वो यही है। लेकिन फिर देखिए, अगर आप मेरे ख्याल से देखिए, बट तो अगर सपोज मैं दुनिया का एक ताकतवर आदमी हूँ, ठीक है ना, मैं ये सारे देखो, बुरे ये काम लिखा है करूँ तो जेबल इरहूद। ये जो इथियोपिया में जेबल इरहूद इसका नाम दिया गया है, ये 195,000 ईयर पुराना ह्यूमन स्केलेटन है। कितने? 195,000 यानी तकरीबन 2 लाख, 1,95,000। ये खैर ये क्या पता कह नहीं रहे कौन थे? सी न्यूज है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट अ अब न्यूज, ये तो जो आर्टिकल, मैंने जो ये सुना है ना ये लेटेस्ट। सर, ये लेटेस्ट लूटेस्ट नहीं, ये साइंटिफिक जर्नल के अंदर ये लिखी हुई है, ये बातें एस्टेब्लिश। द प्रॉब्लम यहां पे आती है, और ये आपको मैं थोड़ा समझा दूं कि स्पीशीज सेपरेट कब होती हैं। जो जीनस तो होमो है, लेकिन आगे होमो सेपियन सेपियन है, या होमो निएंडरथॉल है, ये क्या है। तो जो स्पीशीज जब ब्रांच ऑफ होती हैं, तो वो जो जो ज्यादा करीब होती हैं, जो ये ऊपर की हैं, जब ये फॉर्क सेपरेट हो रहा होता है, तब हम ये कह नहीं सकते कि क्या ये इससे उतनी ही सिमिलर है, ये वाली जो स्पीशीज है वो उससे उतनी ही सिमिलर है जब ये सेपरेट हुई है। तो इसकी जो सबसे बड़ी स्पीशीज को सेपरेट करने की जो एक निशानी है, वो ये कि दो स्पीशीज आपस में फर्टाइल बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, घोड़ा और गधा एक जीनस है, उनकी जीनस जो है वो एक है, स्पीशीज डिफरेंट है। तो लेकिन वो बच्चा पैदा कर तो देंगे, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होगा। जैसे खच्चर होता है, खच्चर आगे से बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो ये जो 1,95,000 साल पुराना वाला, जो जिसका ढांचा हमें तकरीबन इंसान जैसा लगता है, अगर पूरा इंसान नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि उससे पहले हमें काफी रेडिकल चेंज नजर आने लग जाता है उस ढांचों में, तो इसलिए हम कहते हैं ये काफी अर्ली स्पीशीज है।
तो क्या वो वाला इंसान अगर हम उसको उठा नहीं के तो अर्ली स्पीशीज तो डायनासोर भी थी ना, क्या पता पहले डायनासोर तो सिर्फ उसके बाद फिर स्पीशीज आना स्टार्ट हो, पहले सिर्फ जैसे दुनिया में सपोज जब दुनिया बनी नहीं, डायनासोर से पहले की स्पीशीज पहले सिर्फ बहुत थी। डायनासोर हो। नहीं, डायनासोर तो 165 मिलियन ईयर्स पहले उनका ट्रायसिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। उससे पहले हाँ तो दो गॉड इसी और तरह से बनाया जियोलॉजिकल एज। क्योंकि गॉड तो बुक्स में मेंशन कर रहा है ना कि भाई हमने इंसान बनाया उसको जज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए बड़ी इसको भेजा सिंपल सी है। नहीं, कि ये भाई अब हम इसको यहाँ टेस्ट पे करें। भागने के लिए आप ये कहते हैं ना, बुक ऑफ साइंस नहीं है, साइंस है कोई। ये लॉजिक बनती ही नहीं है कि जो खुदा हमें ये बता रहा है आपने किस तरह खाना खाना है, कौन सा खाना हलाल है, जानवरों को किस तरह, उसको पता ही नहीं है कि डायनासोर क्या थे, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्या थी, लाइफ कहां से इवॉल्व होकर शुरू हुई। सो यू नो, लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस डेफिनेटली कीप यू रिलीजियस। ये मेरा कोट है। बट एनीवे, लेकिन फिर जस्टिस कैसे होगा दुनिया में? दुनिया में फिर जस्टिस नहीं हो सकता ना, जैसे अगर मैं जस्टिस इंसान करते हैं। नहीं जो तो हमें ये अदालतें नॉलेज बनाई किसने है दी? कहीं ना कहीं से रही ना, किसी इंसान के पास। इंसान की जस्टिस है। अगर दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर लूँ। सपोज पुलिस मेरी पॉकेट में, हर बंदा मिनिस्टर ये वो, हर बंदा मतलब कि उसमें, तो मैं तो बुरा काम करूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ तो बादशाह, आपके खलीफा बादशाह ये काम करते रहे, इसमें कौन सी कोई अनहोनी बात तो नहीं है। जो सबसे ताकतवर अल्फा मेल जो होता है, अल्फा मेल जो चिंपैंजीज में होता है, गोरिल्लाज में होता है, वो अपनी मर्जी मनमानी आप करता है। ये तो इंसानों के मुआशरे आज फिर क्यों कहते हैं फिर साइंस एथियस्ट को या साइंटिस्ट को कहना चाहिए कि भाई जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू? मतलब कि आज साइंस ये तो हमारे इंसान के हक में नहीं है ना। ये तो हमारे इंसान की सोच ने यार। एक सेकंड, ये आपके आर्गुमेंट ये बड़े आपके सामने कोई रॉबरी कर रहा हो, एक मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सपोज मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके सामने कोई बंदा रॉब कर रहा हो किसी को, ठीक है ना, आप उसको क्यों रोकोगे कि व्हाई इज दिस बैड फॉर यू? मतलब कि क्यों, आपके पास क्या लॉजिक है? मतलब कि वो तो बोलेगा भाई दिस इज गुड फॉर मी। मतलब कि मैं अगर किसी को मार भी दूं, मैं अगर रॉब भी कर लूं, मुझे अगर कोई सजा नहीं होनी, मुझे अगर कुछ नहीं होना, तो आई मीन आई कैन डू एनीथिंग। आई मीन हु आर यू टू स्टॉप मी? मतलब कि मैं सबसे ताकतवर बंदा हूं, आप उसको क्यों रहने दो? मैं चले, आपका आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है ये, वही मोरालिटी वाला आर्गुमेंट, बड़ा पुराना और इसका घिसा पिटा 2000 साल पहले जवाब दिया जा चुका हुआ। आपके पेट में छुरा जाएगा, क्या आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपकी जानो माल का तहफ्फुज, इंसान ने क्यों फैसला किया है कि हमने अपनी जानो माल के तहफ्फुज, हमने एक सोसाइटी ऐसी बनानी है जहां पे अदल का इंसाफ हो, ताकि मेरे लिए, मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहूंगा। और ये इंसान को इस नजरिए पे आते आते 2 लाख साल गुजरे। और अगर आपने चले कल्टीवेशन, जब इंसान शहरों में रहना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर सोसाइटी से शुरू करना 10,000 साल पहले से, तकरीबन 10,000 साल गुजर गए इंसान को इस बात पे अपने अदलो इंसाफ के सिस्टम को बेहतर बनाते बनाते। आपको ये सिस्टम बनाना इंसानियत की बका के लिए ही जरूरी है। और ये सिर्फ आर्गुमेंट दलाइल से हुआ है ये काम। ये किसी हवाई डंडे से या हवाई स्पेस कैमरे के लाठी चार्ज से डर से नहीं हुआ। आपको अदालतें आपने इसीलिए बनाई हैं, जो काफिरों के मुल्क भी उन्होंने अदालतें इसलिए नहीं बनाई हुई कि हाँ चलो इसे कत्ल कर दिया उसको अल्लाह पकड़ लेगा। वो उन्होंने अदालतें इसलिए बनाई क्योंकि हम जिंदगी में उन लोगों की, इंसानों की जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम क्यों गाड़ियां अच्छी खरीदते हैं? हम खोते गाड़ियों के ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इंसान की ख्वाहिश है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे। नहीं तो जमीन के ऊपर सो जाओ। क्यों महंगे महंगे बड़े अच्छे अच्छे बेड हम लेते हैं? अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए करते हैं। और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए एथिक्स का आर्गुमेंट जो है कि आप मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड रिड्यूसिंग सफरिंग, आप जितनी अजियत कम कर सकते हैं और जितना ज्यादा अपना प्लेजर बढ़ा सकते हैं, यही सेंटिएंट बीइंग्स की ख्वाहिश है। कोई बांदर का बच्चा आग के अंदर छलांग नहीं मार देता। उसको क्या अल्लाह ने बताया कि नहीं ये तुम्हारे लिए बुरा है? सरवाइव करना है भाई, कहीं से तो हमें पता चला ना, नहीं कहीं से पता नहीं, कहीं से नहीं, ये हमारी तकलीफ है हमें बताया। वो तो कुछ भी करे, हमारी तो करते रहे हैं ना लोग ये काम। हमारी तकलीफ हमें बताती है कि ये चीज मेरे लिए नहीं अच्छी। जब आप जमीन के ऊपर सोएंगे, आपकी सुबह उठेंगे, आपकी कमर अकड़ी भी होगी, तो फिर आप कहेंगे हाँ मुझे बेड या मल्टीफॉर्म वाला बेड लेना चाहिए ताकि मेरी कमर में दर्द ना हो। तो ये इसके लिए कोई ऊपर से तो नहीं कोई चीज आ रही है, हमारी तकलीफ हमें डिक्टेट कर रही है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ऑलराइट पीपल, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।